मित्रों, मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। इस चैनल के माध्यम से हम हमारे दर्शकों के लिए समसामयिक विषयों को लेकर उपस्थित होते हैं और संबंधित विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन हासिल करते हैं। चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजीती जी, इनका हमेशा से आग्रह रहा है कि पूरे विश्व मनाए जाने वाले दिवस को हम हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें और उनसे संबद्ध विशेषज्ञ, खासकर युवा वर्ग, इस विषय में हमारा उचित मार्गदर्शन कर सकें। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए हम आज इस धारावाहिक की 215 215 एपिसोड में आपके समक्ष उपस्थित है। विषय है विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। और हमारे साथ में जो विशेषज्ञ उपस्थित है, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ युवा एक्टिविस्ट सर्वेश जी मराठे हैं, जो अरण्यम कंजर्वेटिव सोसाइटी अमरावती से और इससे कितनी संस्थाओं से संलग्न है और इस विषय पर मेलघाट, धारणी जैसे दुर्गम भागों में जाकर भी वहां पर मार्गदर्शन देते हैं। सर्वेश जी, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी दूसरी युवा विशेषज्ञ हैं कुमारी आर्या राठी। ये शहर की जानी मानी महिला रोग चिकित्सक डॉक्टर शिल्पा जी राठी इनकी सुपुत्री है। हाल ही में इन्होंने 10वीं की एग्जाम दी है और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण समाज को योगदान है, वो है ई वेस्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसे कैसे डिस्पोज ऑफ करें, इस विषय में काफी प्रयासरत हैं। आर्या जी, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सन 1970 में इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी। हमारी संस्कृति और सभ्यता में हमने धरती को हमेशा माता करके संबोधित किया है। हम जब भी कहते हैं धरती माँ ही क्या, हमने, क्योंकि इसका कारण है कि धरती ने हमें देते रहने काम किया, हम धरती से लेते रहने काम करते हैं। सर्वेश जी, पहले आपसे बात करते हैं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य वही था जैसे बाकी दिनों को मनाने का उद्देश्य है कि पर्यावरण प्रति, निसर्ग प्रति हमारी एक जिम्मेवारी बनती है जो हमने पूरी जान के साथ निभानी चाहिए। वैसे ही 1970 में, जैसे सर आपने कहा, कि उस दिन पहला अर्थ डे मनाया गया था। वहाँ के जो ऑटो वर्कर्स थे उनके सहयोग से विश्व का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट और इन द फेवर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसके फेवर में वो मनाया गया था। तो उसका अल्टीमेट कोर आइडिया हर उत्सव के मनाने का पीछे का यही हो सकता है कि सबका सहयोग होना चाहिए और पर्यावरण प्रति हमने जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि वही हमें सब कुछ प्रदान करता है। तो हमसे पर्यावरण, पर्यावरण से हम है, तो एक दूसरे से हम इंटरकनेक्टेड है। जी जी। आर्या जी, आज हमारे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि हमने युवा विशेषज्ञों आमंत्रित किया है और आप युवाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं इस दिशा में। इसमें जो इस पर्यावरण, पृथ्वी, इनको बचाने में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो युवा का बहुत ही बड़ा योगदान होना चाहिए पर्यावरण की तरफ, धरती की तरफ, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमारे भारत का तकरीबन 50% पॉपुलेशन युवा पीढ़ी है। तो इसीलिए इन्होंने सबसे ज्यादा योगदान देना चाहिए। और हम जानते हैं कि युवा एंथुजियास्टिक होते हैं और ज्यादा फिट भी होते हैं, तो ये करने के लिए वो सक्षम भी है। और हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वही आगे जाके हमारे कल के रोल मॉडल्स बनेंगे, स्पेशली बच्चों के लिए। तो इसीलिए अगर ये आज से एनवायरनमेंट के बारे में सोचने लगेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इनसे इंस्पायर होगी और वही करेगी। निश्चित तौर से आपने कहा कि हमारे लिए भी लाभदायक है, लेकिन आगे वाली पीढ़ी के लिए भी अगर हम इसको बचा के रखते हैं तो हमारे लाभदायक होगी। सर्वेश जी, क्योंकि धरती को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। तो हमारे में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं कि जिससे हमारे धरती को, पृथ्वी को नुकसान पहुंचता है? बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसमें। ई वेस्ट, जैसे कि अभी आर्या जी ई वेस्ट पे काम कर रही है तो वो ज़्यादा उस पर बता पाएंगी, लेकिन एनक्रोचमेंट है, डिफॉरेस्टेशन है, लैंड एक्विजिशन है। जो फॉरेस्ट लैंड होता है उसको अलग अलग कारणों से डिफॉरेस्ट किया जाता है और उसमें अलग अलग जैसे इंडस्ट्रीज होंगी या फैक्ट्री सिस्टम्स होंगे, कॉन्क्रीटाइजेशन होता है, कॉन्क्रीट का जंगल आजकल उसे बोला जाता है। तो काफ़ी कारण हो सकते हैं। वाटर पोल्यूशन है, ई पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स अगर हम
देखने का प्रयास करेंगे तो हमें ये ध्यान में आ सकता है कि हम बहुत अलग अलग पहलुओं से हमारा फायदा जहाँ पे होगा हमने वही देखना चाहा है आज तक, और आगे भी शायद वैसा ही होगा। तो जहाँ तक हमारा फायदा होता है हम वही देखते हैं, और फिर निसर्ग को क्या नुकसान होता है, नेचर को क्या हार्म होता है, हम ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देना चाहते। जबकि नई जनरेशन बहुत अलग सोच से देखती है, फिर भी प्रयास तो यही करना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, को एग्जिस्टेंस जैसे चीज़ें होती है, तो हम शायद ये करना चाहिए हम सब ने मिलकर कि को एग्जिस्टेंस कैसे बनाए रखेंगे, सस्टेनेबल एनर्जीज का कैसे उपयोग करेंगे, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर प्लांट्स है। ये सब सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है जहाँ से हम निसर्ग को भी कुछ हानि नहीं पहुंचाते और हमारा भी फायदा होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ पहलुओं के अगर हम ध्यान से देखें तो हम शायद इससे ओवरकम इजीली कर सकते हैं। तो एक तरफ आपका कहना है कि जहां पर हम डेवलपमेंट विकास की बात करते हैं, तो इस विकास के नाम पर हम पर्यावरण को, पृथ्वी को जो नुकसान पहुंचा है, तो आपका मतलब उन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। जी जी। अभी एक मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। मकान, राइट। यानी अन्न जो होता है, वस्त्र होता है, और उसका जो निवास स्थान होता है। अब इन चीजों को प्राप्त करने के लिए उसने अपने पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुंचाया, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ओके, बहुत क्रूशल स्टेज पे जाके देखना पड़ेगा। जैसे फूड की हम बात करते हैं, अन्न की बात करते हैं, तो फूड तैयार करने के लिए या कमाने के लिए जो लैंड होती है, फार्म लैंड होती है, वहाँ पे हमने पेस्टिसाइड्स का यूज शुरू कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड पाने के लिए, प्रोडक्ट ज़्यादा पाने के लिए। तो हम शायद वो फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम कर सकते हैं। कॉन्क्रीटाइजेशन जो है वो भी हम बहुत अच्छे स्वरूप से भी मैनेज कर सकते हैं। आजकल नए नए प्रोडक्ट्स है, मार्केट में अवेलेबल है, इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबिलिटी है इन चीज़ों की, जो इको फ्रेंडली होते हैं, या जिसका वेस्ट नहीं तैयार होता, या शायद जो वेस्ट इस चीज को ही रॉ मटेरियल के स्वरूप में यूज करके नई चीजों का निर्माण करते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। बाकी बाकी तो चीजें हैं जो इन तीन चीजों का मूलभूत जो हमारा है, अन्न वस्त्र निवारा। तो जो तो कपड़ा भी यूज करना है तो हम सिंथेटिक मटेरियल ना यूज करते हुए हमारा कॉटन जो स्वदेशी माना जाता है, तो हम कॉटन का उपयोग ज्यादा करना चाहिए सिंथेटिक मटेरियल के अलावा। मित्र, जिस तरह सर्वेश हमसे बता रहे हैं कि मानव इसने विकास के नाम पर जो अपनी स्वार्थी वृत्ति दर्शाई है कि उसी भूमि से ज्यादा पैदावार लेने के, उत्पादन देने के लिए उसने कृत्रिम रासायनिकों का उपयोग किया है। इससे उसकी खपत तो बढ़ी है, लेकिन धरती को जो नुकसान हुआ है तो कुछ फसल के बाद में धरती बंजर हो गई, इनफर्टाइल हो गई है। तो कोशिश ये करें कि हमारे विकास के साथ, हमारी आवश्यकताओं के साथ हम इस पृथ्वी को बनाए रखें, उसे बचाए रखें। आर्य जी, से मैंने कहा कि ई वेस्ट पर आप काफी काम कर रही हैं, तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि ये ई वेस्ट होता क्या है और कहाँ से जनरेट होता है, इसकी निर्मित कहाँ से होती है? तो ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा, कोई भी ऐसी वस्तु जो इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी पे चलती हो और जब वो खराब हो जाए तो वो ई वेस्ट का पार्ट हो जाती है। जैसे कि टूटी हुई सीडीज, पेन ड्राइव, कभी हमारा फ्रिज टोस्टर खराब हो जाता है, ड्रायर खराब हो जाता है, कुछ टूट जाता है, ये सब कुछ ई वेस्ट में आ जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जनरेट भी इलेक्ट्रॉनिक से ही होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट का प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है। और स्पेशली इस लॉकडाउन में जब ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो एक इंसान एक ही डिवाइस यूज कर पाता है। इस वजह से डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, उनका यूज बढ़ रहा है, और इसी कारण ई वेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो हमारे ई वेस्ट का कारण बन रहे हैं। हाँ। सर्वेश जी, पिछले दिनों ऐसा देखने में आया कि जब लॉकडाउन था या कोविड में पर्यावरण काफी शुद्ध रहा, यहाँ तक कि कई दूर तक के शहर साफ दिखाई देने लगे, कई पर्वत चोटियां दिखाई देने लगी। इसका कारण आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, हमें अमरावती से सातपुड़ा रेंजेस दिख रहे थे, तो मैं ये मानता हूँ कि काफी हद तक बहुत परिणाम हुआ था लॉकडाउन का। लेकिन हम ये कम कर सकते हैं, हमारे दैनंदिन जीवन कार्य में भी हम इसका अच्छा स्टडी करके इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि जो कार्बन वेस्ट है, उसका कार्बन एमिशन है, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, ये सोचना चाहिए। पॉल्यूशन जो धीरे धीरे हर चीजों से पॉल्यूशन होता है, तो वो कैसे कम कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है कि जरूरत नहीं है तो लाइट फैन बंद कर दो,
तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम ये चीज़ें अपने आप में ढाल सकते हैं और अच्छा फ्यूचर देख देख सकते हैं। ज़रूर हो सकता है ये। आर्या जी, जैसे मैंने कहा कि आप डॉक्टर फैमिली को बिलोंग करती हैं, एक बैकग्राउंड आपके साथ में, तो ऐसे कौन सी सूचनाएं आप हमारे दर्शकों को देंगी कि वो अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी चीजों को फॉलो करने से एक तरफ तो पॉल्यूशन को बचा सकते हैं और दूसरे खुद के स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं? तो ऐसी कई चीजें होती है, हमें लगता है कि पता नहीं इतने बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, पर ऐसा नहीं है। हम छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे चेंजेस करके भी बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। जैसे कि अब हमें कहीं कुछ लेने जाना है, तो गाड़ी ना लेके जाने के बजाय पैदल चले जाए अगर कुछ पास में है तो। और अगर कहीं बहुत दूर जाना है या आपके पास टाइम की कमी है, तो साइकिल का इस्तेमाल कीजिए। तो इससे फ्यूल भी बचेगा और सेहत भी बनेगी, और आपको भी एक अच्छा अनुभव होगा कि हमने कुछ किया है अपने धरती के लिए। फिर कहीं सीढ़ियाँ प्रेफर कीजिए, लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ यूज कीजिए। सिग्नल पे हम होते हैं तो गाड़ी बंद कीजिए, चाहे वो 1 मिनट के लिए क्यों ना हो, पर उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसे अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लें और छोटी छोटी चीजें करें, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत चेंज आ सकता है, और धरती में भी बहुत, और एनवायरनमेंट में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। जैसा आपने कहा कि छोटी छोटी चीजें होती है तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सागर बनता है। तो हर व्यक्ति अगर अपने लेवल पे सब चीजें करने लगे तो उससे समाज, और समाज से अल्टीमेटली देश को फायदा होगा और इन सब चीजों से हम बच पाएंगे। सर्वेश जी, मैंने युवाओं के ऊपर हमेशा जोर दिया है, तो इस पर्यावरण को बचाने के लिए आपकी जानकारी में कुछ ऐसे युवा हैं जो इस दिशा में प्रयासरत हैं? ऐसी उन्होंने कुछ चीजें बनाई है कि जो बहुत मामूली सी लगती है लेकिन आगे चल के बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं? ऐसे बहुत लोग हैं सर। दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, हमारे ही देश में, हमारे राज्य में अगर हम झांक के देखें, या हमारे ही शहर में अगर हम झांक के देखें, तो बहुत बहुत से ऐसे युवा हैं जो इस क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर, जैसे आर्या जी ने बोला। तो कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो कार्बन इमिशन या जेन सेट्स जिनके यहाँ पे होते हैं, जनरेटर सेट्स जिनके यहाँ पे होते हैं, वहां से वो कार्बन कलेक्ट करते हैं और उससे वो इंक बनाने का प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है। जैसे पूना मुंबई के मेट्रो सिटीज में स्मोकिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे कुछ युवा है पूना मुंबई के जो एनजीओ वाले हैं, उन्होंने ऐसा शुरू किया है कि हर मंदिर से, पान की दुकान से वो सीडी सिगरेट के बड्स जो होता है वो कलेक्ट करते हैं और उसका यूज वो टेक्सटाइल में यूज करते हैं, कपड़ा बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे अभी हरिद्वार में एक बहुत बड़ी प्लांट यूनिट बनाया गया है जो युवा चला रहे हैं, वहाँ की एनजीओ चला रही है, कि वहाँ पे जो फूल अर्पित किए जाते हैं उन फूलों से वो लोग अगरबत्तियां बनाते हैं। जो पोल्यूशन में कन्वर्ट होने वाला था, आज वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसा हर शहर में हो सकता है। हर चीज का उपयोग, हर चीज, कोई नई चीज बनाने के लिए हम जरूर कर सकते हैं। पहली बात तो समझे कि हमको किसी तरह का वेस्ट जनरेट ही नहीं करना है, और अगर जनरेट भी होता है तो उसे वेस्ट न मानते हो, कोई ना कोई उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इस दिशा में हमने कार्य करना चाहिए। अरे जी, मैं आपको फिर से उसी दिशा में ले जा रहा हूँ कि ई पॉल्यूशन तो आपने कहा है कि जिन चीजों से ये जनरेट होता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? कि मान लीजिए अगर हमारे घर में कोई मोबाइल पड़ा है या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पड़ा है जो वेस्ट है, इसका दुष्परिणाम क्या होगा? तो ई वेस्ट में कई पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। जैसे उसमें कुछ धातु होते हैं, लेड और मर्क्यूरी। हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं हमारे शरीर के लिए। इन्हें हैवी मेटल कहा जाता है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब अगर ये जल या मिट्टी में मिल गए तो इन्हें खत्म करने के लिए बहुत करोड़ों साल लग जाते हैं, फिर भी ये नहीं खत्म होते इजीली। अब ऐसा होता है कि जब हम अपने ई वेस्ट को सादे कचरे के साथ मिला दें, तो उसे एक बड़े से मैदान में या लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। उस लैंडफिल से वह जमीन के द्वारा नीचे ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, और ग्राउंड वाटर से नदियों और कुओं के द्वारा हम तक पहुंच जाता है। और इससे जो पानी में मिला हुआ लेड है, उससे बच्चेदानी, दिमाग और खून के सेल्स को बहुत खतरा है और डैमेज हो सकता है। और जो पानी में मिला हुआ मर्क्यूरी है, उससे किडनी और दिमाग में खराबी आ सकती है। अब अगर हम सोचे कि नहीं, इसे मैदान में नहीं डालते, इसे जला देते हैं, तो उससे भी जो एयर पोल्यूशन होगा वो तो अलग, पर आसपास के जो एरिया है वहां पे बच्चों को दिल की बीमारी होने की बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं, अगर इस ई वेस्ट को हमने गलत तरह से फेंका, तो
यह हमारे सेहत के लिए और हमारे लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। सर्वे जी, चर्चा के अंतिम मोड़ पर आप जी इन सब चीजों से बचने के लिए और हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि सर आपने कहा कि हमारे देश में काफी युवा है, हम सबको पता है दुनिया का सबसे युवा देश करके हमारे तरफ देखा जाता है। तो मैं मानता हूँ, जरूर मानता हूँ कि हमारे देश में कैलिबर है, बहुत पोटेंशियल है और बहुत होशियार लोग हैं, क्योंकि हम आज तक का हम अपने देश का इतिहास है कि हमने बाकी दुनिया को टैलेंट सप्लाई किया है, ऐसा बोलने में कुछ गलत नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ कि इन सब ने मिलकर, अगर हमारे जैसे मेरे जैसे इन सब ने मिलकर अगर कुछ नया सोचने का प्रयास किया टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑब्वियसली वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उसका उपयोग करके हम कुछ नया बना सकते हैं, तो हमारा फ्यूचर और हमारे आने वाले बाद का जो जनरेशन है उनका फ्यूचर 101% सिक्योर हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान ने ये सोचना चाहिए कि मैं क्या पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे अकेले से क्या होगा। शायद यही सोच हमें पीछे खींच लाती है, ऐसा मेरा मानना है। तो हर व्यक्ति ने मैं क्या कर सकता हूँ, छोटे से छोटा पार्टिसिपेशन भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि सबने पार्टिसिपेशन करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन करना चाहिए और अवेयरनेस पॉसिबल होगा उतना स्प्रेड अप करना चाहिए। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा था, आप ये मत सोचिए कि देश आपके लिए क्या कर रहा है, आप ये सोचिए कि देश के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो अगर हर हर घटक हमारे समाज का ये सोच के इस दिशा में काम करो तो निश्चित रूप से हमारे समाज की प्रगति होगी डेवलपमेंट के साथ में। आर्य जी, बिल्कुल सर। चर्चा के अंतिम मोड़ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ई वेस्ट पे जो आपका कार्य चल रहा है, तो उसका ई वेस्ट को खत्म करने, डिस्पोज ऑफ करने के लिए आप क्या प्रयत्न करती हैं? तो मैं एक बहुत ही अहम बात सबसे कहना चाहूंगी कि आपके घर में आपको जितना भी ई वेस्ट मिलता है, आप उसे प्लीज एक अलग से जगह पे जमा कीजिए। और जब भी आपके पास 2 से 5 किलो या ज्यादा ई वेस्ट भी जमा हो जाए तो मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 9588695358। मैं रिपीट करती हूँ, 9588695358। तो मैं ये कचरा आपके घर से ले जाऊंगी और इसे एक प्रॉपर रिसाइकलिंग एजेंसी में दूंगी, जिससे ये सही तरह से यूज होगा और इससे नई चीजें, इसमें के जो अंश हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, उससे नई चीजें बनाई जा सकती है। इससे रिसोर्सेज भी बचेंगे और एनर्जी भी कम यूज होगी। तो आज से आपका और हमारा ये मिशन होना चाहिए कि ई वेस्ट मुक्त अमरावती बनाना है। निश्चित तौर से हम इसके लिए आपको बधाई देते हैं और आप अभिनंदन की पात्र हैं। मित्रों, आज वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस पर एक सार्थक चर्चा संपन्न हुई, जिसमें हमारे विशेषज्ञों ने कहा कि हम जितना नैसर्गिक होंगे, प्राकृतिक होंगे, उतना हम पॉल्यूशन से, पर्यावरण को पॉल्यूशन से बचेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। सर्वेश जी ने बताया कि जहाँ भोजन की बात आती है, वहां पर अगर हम ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ध्यान दें, जितनी हम कृत्रिमता, चाहे वो रासायनिक हो या बनाने की विधि में हो या उसको स्टोरेज करने की विधि हो, उससे अगर बचते हैं तो पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी, हमारे रिसोर्स की भी सुरक्षा होगी। एक अनूठा एस्पेक्ट हमें आज पता चला, वो होता है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उससे होने वाले दुष्परिणाम और उससे हम कैसे बच सकते हैं, इस विषय में आर्य जी राठी ने हमारे जानकारी बढ़ाई। मित्रों, बात और करनी थी लेकिन समय की अपनी सीमा है, इसलिए आपसे विदा लेने का समय आ गया, इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए विषय के हिसाब से फिर बात होगी। सर्वेश जी मराठी और आर्य जी राठी, जिस रोचक और आसान ढंग से आपने इस विषय पर हमारे दर्शकों जो मार्गदर्शन किया है, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद।